हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने स्ट्रिंग्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 48 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 3163 मीडियम मार्क्ड है, बट यार इसको इजी मार्क कर देना चाहिए था। एंड आई एम प्रीटी श्योर यू गाइज विल अग्री ऑल्सो। ठीक है, और यू कैन व्यू दिस चैनल टू सी माई लाइफ बिहाइंड द सीन्स। स्ट्रिंग कॉम्प्रेशन 3, गिवन ए स्ट्रिंग वर्ड compress it using the following algorithm। यही फॉलो करना है आपको। बिगिन विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग, कॉम्प नाम का एक स्ट्रिंग लेना है आपको। वाइल वर्ड इज नॉट एम्प्टी, यूज द फॉलोइंग ऑपरेशन। रिमूव अ मैक्सिमम लेंथ प्रीफिक्स ऑफ वर्ड मेड ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर सी, रिपीटिंग एट मोस्ट 9 टाइम्स। ज़्यादा से ज़्यादा 9 टाइम्स रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर होता है तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, तो अपेंड द लेंथ ऑफ द प्रीफिक्स फॉलोड बाय द कैरेक्टर सी टू द कॉम्प। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो ए मिला आपको, जो सेम कैरेक्टर है उसको पहले उसी को पकड़ना है। जैसे ए है, इसके बाद बी है तो इसको छोड़ो। अभी ए मिला मुझे, ए कितनी बार मिला? एक बार मिला, तो 1 ए लिखना है आपको, काउंट और उसके बाद कैरेक्टर। उसके बाद देखो बी मिला आपको, उसके बाद आगे देखो बी है क्या? नहीं, बी नहीं है, तो सिर्फ बी यहाँ मिला है यहाँ पर, तो 1 बी। ठीक है, सिमिलरली देखो यहाँ पर सी एक बार मिला है तो 1 सी, डी एक बार मिला है 1 डी। यहाँ पर मान के चलते हैं अगर आपके पास एक और ई होता, ठीक है, तो ये 2 ई होता। ठीक है, बस सिंपल सा है। जितना काउंट है पहले वो लिखना है, उसके बाद कैरेक्टर लिखना है। बट अगर 9 बार से ज़्यादा बार कोई कैरेक्टर आ जाता है, जैसे यहाँ पर देखो ए जो है ना 9 टाइम से ज़्यादा बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम्स पहले लिख दो यहाँ पर, फिर ब्रेक कर दो उसको। उसके बाद दोबारा से काउंट रीस्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, 5 ए आ गया दोबारा, है ना। उसके बाद 2 बी है तो यहाँ पर 2 बी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा सिमुलेशन का प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि ये इजी मार्क किया जाना चाहिए था इस प्रॉब्लम को। तो मैं इसी एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। ये वाला एग्जांपल लिया है मैंने। नॉर्मल मैं क्या करूँगा, आई यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अभी मेरा कैरेक्टर क्या है? ए है। ठीक है, और अभी मैं काउंट स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, काउंट अभी 0 मान के चला है मैंने, तो मैं काउंट स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो ध्यान देना, अभी मुझे ए दिखा, ठीक है। ठीक है, काउंट अभी ए दिख रहा है, और अभी जो काउंट है मेरा वो 9 से ज़्यादा नहीं है, राइट। तो अभी काउंट मैं बढ़ाते चलूँगा। ठीक है, तो फिर आई को मैं यहाँ बढ़ाया, फिर से मुझे ए ही दिखा है ना, देख रहे हो, यही कैरेक्टर दिखा, तो अभी मैं बढ़ता चला जाऊँगा। तो काउंट मैंने 2 कर दिया, इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 9। सिमिलरली आई फिर यहाँ पर आया, काउंट मैंने 3 कर दिया क्योंकि ये कैरेक्टर के बराबर है। ठीक है, सिमिलरली फिर आई यहाँ पर आया, काउंट मैंने 4 कर दिया। फिर आई मेरा यहाँ पर आया, काउंट मैंने 5 कर दिया। ठीक है, फिर काउंट आई यहाँ पर आएगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। जैसे ही आई यहाँ पर आया ये 9 हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, जैसे ही यहाँ पर 9 आया उसके बाद में कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया, है ना। मैं यहाँ आगे बढ़ गया। अब देखो ये 9 हो गया ना, तो ऑब्वियस है इसके बाद मैं काउंट नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 9 अपने रिजल्ट में लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसके बाद देखो यहाँ पर दोबारा से मैंने क्या किया, कैरेक्टर अभी अकाउंट को रीस्टार्ट कर दिया 1 से। ठीक है, आई मेरा यहाँ ए को पॉइंट कर रहा है, 1 2 3 4 5। सिमिलरली आई आगे बढ़ेगा। ठीक है, कितना आई हो गया? 5 ए, काउंट मेरा 5 हो गया। इस बार 5 ए निकल कर आया है। ठीक है, तो 5 ए। अब यहाँ पर जब आई है तो देखो ये ए के बराबर नहीं है ना, नया कैरेक्टर आ गया है, तो कैरेक्टर मेरा चेंज होगा। और सिंस ये पहली बार मैंने इसको देखा, इसका काउंट मेरा 1 ने 1 कर दिया, और इसको काउंट में बढ़ाते चल रहा हूँ। 1, फिर यहाँ पर आया तो 2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आया तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो आउट ऑफ बाउंड का भी चेक डालना पड़ेगा। कितना बी निकल कर आया? 2 बी निकल कर आया, दैट्स इट, है ना। तो नॉर्मल सा सिमुलेशन वाला प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम में जो बोला गया है ब्लाइंडली मैंने वो कर दिया, है ना। ना कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाया ना कुछ लगाया, बस मैंने कैरेक्टर पकड़ा, देखा कितने काउंट तक जा रहा है। अगर 9 से ज़्यादा है तो 9 तक रखो, और 9 और वो कैरेक्टर लिख दो। उसके बाद फिर से नया कैरेक्टर पकड़ो, काउंट करो, ठीक है, फिर उसका काउंट लिख दो, एंड सो ऑन, दैट्स इट। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा इसका कोड होने वाला है। इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी वही कोड एडिटर में ही देख लेंगे। ओके, तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। इंट n इज इक्वल टू वर्ड डॉट लेंथ मैंने निकाल दिया है। उसके बाद क्या बोला था कि जो मैंने रिजल्ट स्ट्रिंग होगा उस क्या नाम बोला? कॉम्प लेने को बोला। ठीक है, कॉम्प ही ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक इंडेक्स आई ले लेते हैं जो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा, और तब तक चलेंगे जब तक i लेस देन n रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके,
इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि काउंट मेंटेन करेंगे। करंट जो कैरेक्टर है, करंट कैरेक्टर कौन सा है, सॉरी कैर CH इज इक्वल टू वर्ड ऑफ ith कैरेक्टर। तो करंट कैरेक्टर मेरा ये है, तो मैं क्या करूँगा, जब तक जो करंट कैरेक्टर है मेरा वर्ड ऑफ आई इज इक्वल टू CH के बराबर होता है, तब तक मैं काउंट बढ़ाता रहूँगा, ठीक है, और आई प्लस प्लस करता रहूँगा। लेकिन हाँ, ध्यान देना कि काउंट मस्ट बी लेस देन 9 होना चाहिए, ठीक है। अगर ग्रेटर ये सॉरी 9 से बड़ा अगर हो जाता है तो हमें ब्रेक कर देना पड़ेगा, फिर काउंट दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। और एक चीज़ और कि आई लेस देन एन होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए। तो ये 3 चेक ज़रूरी है यहाँ पर। काउंट प्लस प्लस आई प्लस प्लस कर लिया, फिर जैसे ही ब्रेक करेंगे तो हमने क्या करना है, कॉम्प प्लस इज इक्वल टू 2 स्ट्रिंग। पहले तो काउंट डालना है, कितना काउंट है भाई, इस काउंट में वो वैल्यू होगी, ठीक है, प्लस जो कैरेक्टर है मेरा, कौन सा कैरेक्टर था, ये कैरेक्टर था, बस इसको ऐड कर दिया सिंपली। और लास्ट में रिटर्न कॉम्प जो मेरा रिजल्ट था वो मैंने रिटर्न कर दिया। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। लेट्स सी, इंडीड यस, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही है, क्योंकि देखो सारे कैरेक्टर पर आप एक ही बार विजिट कर रहे हो, ये वाइल लूप O ऑफ n टाइम्स चलेगा, ठीक है। ओवरऑल मतलब ये ओवरऑल जो वाइल लूप है ना, ये ओवरऑल जो आपको दिख रहा है, ये मत समझना कि वाइल लूप के अंदर एक वाइल लूप है तो O ऑफ n स्क्वायर है, नहीं। हमेशा ये देखा करो कि सारे कैरेक्टर्स कितनी बार विजिट हो रहे हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे सारे कैरेक्टर्स आर विजिटेड ओनली वंस, इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगा। अब आपके मन में आएगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर भी तो लग रहा है 2 स्ट्रिंग जो है वो O ऑफ n लेता होगा, बट अगर आप ध्यान दो तो 2 स्ट्रिंग हमेशा काउंट पर लग रहा है, और काउंट का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, काउंट का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 9 ही हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है O ऑफ 1 लगेगा वो उसको 9 को कन्वर्ट करने में, ठीक है। 9 या 8 या 7 या 6 जो भी है, काउंट का वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट ही मान सकते हैं हम लोग। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1, क्योंकि इस कॉम्प को लेने बोला गया है, इसी को हमें रिटर्न करना है, तो इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ स्पेस में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।